ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म्ड इफ द लेटर आर इज यूज्ड थ्राइस एंड लेटर्स एस एंड टी आर यूज्ड ट्वाइस ईच। तो कहा जा रहा है कि लेटर आर है वो 3 बार ही यूज होगा, एस जो है, एस और टी जो है वो दो बार ही यूज होंगे। ठीक है, तो टोटल लेटर्स कितने बन जाएंगे? 3 + 2 + 2, ये 3 आर के, ये 2 एस के, ये 2 टी के, तो टोटल मेरे पास 7 लेटर्स होंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये 7 लेटर्स हैं तो इनको अरेंज आपस में करा जाता है 7 फैक्टोरियल वेज में। लेकिन क्योंकि ये यूनिक नहीं है और इसमें बहुत सारे रिपीटिशंस हैं, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये आर के रिपीटिशंस, ये एस के रिपीटिशंस और ये 2 के रिपीटिशंस। आई होप बड़ा सिंपल था, आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर इन द वर्ड मुंबई। हम लोग लिख लेते हैं MUMBAI, so that letter B is always next to A। अच्छा, तो जो लेटर B है इज नेक्स्ट टू A, यानी कि जो ये A है, जो B है शुड ऑलवेज बी नेक्स्ट टू A। ठीक है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन फिक्स हो गया हमारा, ये कहा जा रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। बाकी लेटर्स को हम लिख लेते हैं MUMI। ठीक है, बाकी ये लेटर्स रह गए मेरे पास। अच्छा, अब जब ये लेटर्स रह गए तो इसको मैं एक यूनिट पकड़ लेता हूँ। ठीक है, 1 यूनिट। और बाकी कितने हैं? 4 यूनिट। राइट, तो ये 4 यूनिट है। अच्छा, ये, तो मैं कह सकता हूँ टोटल मेरे पास 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट को मैं आपस में अरेंज कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल वेज में। लेकिन उसमें जो m है वो 2 बारी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो m क्योंकि 2 बारी रिपीट हो रहा है तो मैं उसको कह दूंगा 2 फैक्टोरियल। राइट, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर इन द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन दैट बिगिन एंड एंड विथ एन। तो चलिए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेटर को लिख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लेटर है CONSTITUTION। तो देख लेते हैं कितने लेटर्स हैं टोटल इसमें। बट हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कहा जा रहा है कि स्टार्ट और एंड एन पे होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, 12 में से ये एन जो है यहाँ पे रह के, बाकी ये 10 पोजीशन होगी, 10 पोजीशंस। अच्छा, अब कहा जा रहा है, अब देखिए ये 10 पोजीशंस हैं तो उसमें से हम लोग नोट कर लेते हैं कि कौन कौन से लेटर्स रिपीट हो रहे हैं और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहले देखते हैं ओ कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओ एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ओके, टी देखते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है। टी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख लेते हैं। तो ये थे 10 फैक्टोरियल। वो रिपीट हो रहा है 2 बारी, तो मैं लिख लूँगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। और टी जो है वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और कोई यहाँ पे आई है जो रिपीट हो रहा है, तो आई जो है रिपीट हो रहा है 2 बारी। ठीक है, तो आई रिपीट हो रहा है 2 बारी। तो ये हो जाएगा आंसर, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये हम लोगों ने कैसे किया, क्योंकि n है,
वो दो n है हमारे पास, जो दो n रिपीट हो रहे हैं उनको हमें कंसिडर नहीं करना है, वरना हम लोग 12 फैक्टोरियल लिखते। लेकिन क्योंकि जो लास्ट पोजीशंस हैं उनको मुझे कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि वहां पर n ही है, तो वहां पर एक ही वे ऐसा हो सकता है ना, तो उसको हम लोग फिक्स कर लेते हैं। बाकी बच जाते हैं 10 पोजीशन, और जो भी हम लोग अरेंजमेंट्स निकाल रहे हैं वो उन्हीं 10 पोजीशंस के लिए निकाल रहे हैं। और उन 10 पोजीशंस में जो टी है वो रिपीट हो रहा है 2 बारी, सॉरी 3 बार। आई जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बारी, और ओ जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बारी। तो टोटल हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 3 2 3 2 4 5। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे थोड़ा कुछ समझाना पड़ेगा आपको। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेटर्स लिख लेते हैं कि लेटर्स कौन कौन से हैं। 3 2 3 2 4 और 5। तो टोटल हमें 6 डिजिट्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है। अब देखिए, मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना पड़ेगा, विच इज कॉम्बिनेशन का। फॉर द टाइमिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज़रूरत है। हालांकि हम लोग उसके बिना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आई हैव टू सिलेक्ट 5 डिजिट्स। देखिए, हम लोग अब तक देख रहे थे अरेंजमेंट्स, है ना। अरेंजमेंट्स है परम्यूटेशन, सिलेक्शन है कॉम्बिनेशन। तो अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज करने से पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। यूजुअली जब हम अरेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनको आपस में अरेंज करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं, पहले हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में उनका अरेंजमेंट्स देखते हैं। ठीक है, देखिए अब मेरे पास 6 नंबर दिए हुए हैं, उनमें से मेरे को 5 सिलेक्ट करने हैं। तो मैं कर सकता हूँ 6C5, विच इज नथिंग बट 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 5 फैक्टोरियल, विच इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट 6। इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो 6 ऐसे सिलेक्शंस पॉसिबल है। तो वो 6 सिलेक्शंस कैसे होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। इसके लिए मतलब ये सॉल्व करने की हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं उसको एक बार ही लिख लेता हूँ। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे इसको। तो आप देखिए, ये 6 अरेंजमेंट जो है वो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। मैंने क्या किया है, ये जो 6 डिजिट मुझे दिए हुए हैं यहाँ पे मुझे 6 डिजिट दिए हुए हैं। ठीक है, तो 6 में से मैंने आपके लिए 5 डिजिट सिलेक्ट किए हैं, और उनके जो 6 पॉसिबिलिटीज होंगी वो मैंने आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, अब आपको मैं अगर आप इसको गौर से देखें, क्योंकि वहां पे रिपीटिशंस हैं, तो आप देखिए ये वाला सेक्शन इसको देखिए, और ये वाला सेक्शन देखिए, ये एग्जैक्टली सेम है। माने इसमें 3 2 बारी है, 2 4 5 है। ठीक है, और इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वाला। ठीक है, यानी कि ये दो जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, माने कि एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं। देखिए, अगर मैं आपको एग्जैक्टली सेम नंबर देता हूँ और कहता हूँ को आप उनको आपस में अरेंज कर लीजिए, तो आपको थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। आई मीन वो सेम टू सेम होंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो नंबर्स में इसके कितने पॉसिबल हैं, इसके मतलब अगर मैं इनको अरेंज करना चाहूँ तो इनकी अरेंजमेंट कितनी पॉसिबल है, इसकी देखते हैं। तो इसकी अरेंजमेंट्स हैं टोटल 5 फैक्टोरियल, और 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो वो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें से जो भी अरेंजमेंट्स बनेंगी वही सेम अरेंजमेंट उससे पॉसिबल होंगी, तो हम उसको रेप्लिकेट करेंगे। तो मुझे इसको एक ही बार ही कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बार है, ये 2 बार है,
तो मुझे कंसिडर सिर्फ एक ही बारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास कंसिडरेशन के लिए कितने केसेस होंगे? ये होगा केस वन, ये होगा केस टू, ये होगा केस थ्री, और ये होगा केस फोर। तो ये जो दो केसेस हैं, बाकी नीचे के दो केसेस, इनको मैं रिजेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो रिपीटिशन कर रहे हैं, है ना। तो अब मेरे पास ये चार केसेस हैं, तो पहले केस से मैं कितने बना सकता हूँ, कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? तो ये है, मतलब अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें से कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? ये होंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि 3 दो बारी आ रहा है, 2 दो बारी आ रहा है, तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इस केस में भी वही हो रहा है, तो इसका भी आंसर यही हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसका अगर आप देखें तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और इसका जो आंसर होगा, इसका भी आंसर 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि 2 जो है वो दो बारी रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 120, 120 अपॉन 4 इज नथिंग बट 30, तो ये भी हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। तो अगर मैं इन चारों को ऐड कर देता हूँ केस वन टू केस फोर के लिए, तो टोटल आंसर आ जाएगा 180। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको एक बारी पूरे प्रॉब्लम को रिपीट कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से और गहराई से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 323 2 4 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा जा रहा है कि हमें 5 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले क्या किया कि 5 नंबर सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, 6 में से 5 नंबर सिलेक्ट कर लिए। 6 में से 5 नंबर सिलेक्ट करने के कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं? 6 पॉसिबल वेज। तो ये 6 पॉसिबल वेज हमने लिख लिए, केस वन टू केस सिक्स। लेकिन हमने ऑब्जर्व करा जो केस 5 है और केस 6 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो केस 5 है और केस 6 है, वो रिपीटेटिव केस है। जो केस 3 और केस 5 है वो सिमिलर है, जो केस 4 और केस 6 है वो सिमिलर है। क्योंकि केस 3 और केस 5 सिमिलर है, तो उनको हम एक ही बार कंसिडर करेंगे। केस 4 और केस 6 भी सिमिलर है, तो उनको भी हम एक ही बार कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम ईच केस को देखेंगे कि उनमें से हम कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं। तो फर्स्ट केस को जब हम देखते हैं तो हमारे पास है 32324। तो यानी कि टोटल नंबर है 5 डिजिट, मेरे पास 5 अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि 3 और 2, ये जो दो डिजिट हैं वो दो दो बार ही आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। उसी तरीके से मैंने सारे केसेस, केस वन टू केस फोर के कैलकुलेशन किया और आप तक आंसर पहुंचा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने इसको निकाला है। एक बारी अच्छे से देख लीजिए, एक बारी अच्छे से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 3 3 4 5 6 7 8 9 so that odd positions are occupied by odd digits। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर जो हमारे पास डिजिट्स दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डिजिट्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल कितने टोटल डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट्स हमें दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स मुझे दिए हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि उसमें से ऑड डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ऑड है और 3 इवन है। अब 4 ऑड है और 3 इवन है, और मुझे उन्हें 7 प्लेसेस पर अरेंज करना है। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर ऑड रखूंगा, ऑड, 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 और यहाँ पे इवन, सॉरी ई, ई, ई।
बरोबर, यही एक पॉसिबल सिनेरियो है। तो टोटल केसेस मेरे पास मतलब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, क्योंकि मुझे ऑड प्लेसेस पर ऑड रखने हैं और इवन प्लेसेस पर इवन रखने हैं। तो मेरे पास टोटल अरेंजमेंट, ये जो चार ऑड डिजिट्स हैं, इनको चार फैक्टोरियल वेज में अरेंज करा जा सकता है। ठीक है। और ये जो इवन डिजिट्स हैं, इनको अरेंज करा जा सकता है थ्री फैक्टोरियल वेज में। सो तो टोटल आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 इंटू 6, 24 इंटू 6 इज 144। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें रिपीटेशन का कोई किस्सा नहीं है। इसमें हम लोग रिपीटेशन वगैरह कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं। हालांकि जो बाकी सारे क्वेश्चन है 3.4 के, वहाँ पे रिपीटेशंस है, यहाँ पे रिपीटेशन का कोई झंझट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स इन द नंबर 659942? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को दिए हुए हैं डिजिट्स। तो डिजिट्स कौन कौन से दिए हुए हैं? 659942। मेरे पास 6 डिजिट है, राइट। पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। पहले में हमें टोटल डिजिट्स बताने की कितने फॉर्म हो सकते हैं, और फिर दूसरा पार्ट आता है कि कितने जो है वो डिविजिबल बाय 4 है। तो पहले हम लोग फर्स्ट केस का निकाल देते हैं। तो 6 डिजिट है मेरे पास, उसमें से दो रिपीटिशन है, और वो दो रिपीटिशन किसकी है? 9 की, राइट। तो ये हो जाएगा सिंपल 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है मेरे पास। 6 फैक्टोरियल है 720, 720 अपॉन 2 इज 360। तो पहले का आंसर आ गया 360। ठीक है, ये सिंपल था। लेकिन अब जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है वो है हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 4। अच्छा, डिविजिबल बाय 4 की खासियत हमने पहले भी देखी है। मैं एक बारी फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो अगर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 4 है, उसकी खासियत क्या होती है कि उसके जो दो लास्ट डिजिट्स होते हैं वो भी डिविजिबल होते हैं 4 से। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ लास्ट के दो डिजिट्स को चेक करना है। अगर लास्ट के दो डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 4 है, तो पूरा पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 है। मान लीजिए मैं कहता हूँ 21,264, क्या ये डिविजिबल बाय 4 है या नहीं है? तो क्योंकि 64 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है। वैसे ही मैं एग्जांपल कोई और देता हूँ, 3270 24। तो ये 24 जो है वो डिविजिबल बाय 4 है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 है। ठीक है। तो अब आते हैं इस केस में। देखिए, अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ये डिजिट्स दिए हुए हैं, मुझे उन नंबर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आखिरी दो डिजिट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पे मेरे पास डिजिट बन सकता है जो डिविजिबल बाय 4 हो। तो पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। सो 2 अगर है तो 24 में बना सकता हूँ। ठीक है, 24 लास्ट डिजिट हो सकता है। 25, 26, 29 नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखते हैं 4 के लिए। देखते हैं 4 को अरेंज कर सकते हैं। 4, 5, 6, 2। ओके, तो ऐसा कोई डिजिट नहीं होगा। तो लास्ट में हो सकता है। अच्छा, अब 9 का देखते हैं। तो 9, 6 का देखते हैं पहले। पहले 6, सॉरी 5 का देख लेते हैं। 5 होगा। 5 के लिए 52 है जो डिविजिबल बाय 4 है। 56 भी है जो डिविजिबल बाय 4 है। अब देखते हैं 9 का, कुछ हो 6 का देखते हैं पहले। 64 होगा, 64। और इसका होगा 92। 92 डिविजिबल बाय 4 है जी। 96 वो भी डिविजिबल बाय 4 है। तो मेरे कितने केस बने? अ, मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6।
6 केसेस मेरे बन गए। ठीक है। अच्छा, केस वन को देख लेते हैं। केस वन में 24 मैंने यूज कर लिया है। ठीक है। अब मैं 2 और 4 को वापस रिपीट नहीं कर सकता। तो मेरे पास लेटर्स कितने बच गए? 6599। अच्छा, ये जो 6599 है, ये 4 डिजिट्स हैं, इनको मैं आपस में अरेंज कर सकता हूँ, है ना? आपस में कितनी भी बारी अरेंज कर सकता हूँ। माने मैं 6599 को 6599 एंड में बस 24 रख दूँ। 24, तो यहाँ पे मैं 6599 लिख लूँ, 6959 लिख लूँ, 9965 लिख लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड में 24 है, तो वो यानी कि वो जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा। तो अब यहाँ पे जो नंबर बन सकते हैं वो होंगे 4 फैक्टोरियल। ठीक है। लेकिन 9 जो है वो 2 बारी रिपीट हो रहा है, तो वो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। आई होप आपको समझ में आ गया है रिपीटिशन। अच्छा, यहाँ पे 5 2 है, तो मेरे पास बाकी नंबर कौन से बच जाते हैं? मेरे पास बच जाता है 699 और 4। तो फिर से वही केस है, तो मैं इनको आपस में अरेंज कर सकता हूँ 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल वेज में। समझ में आ गया? 56 है, तो कौन से नंबर बन जाते हैं मेरे पास? 4992। सेम वही केस है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है। यहाँ पे 64 है, तो मेरे पास नंबर बच जाएंगे 2996। फिर से वही हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अच्छा, 92 और 96 का केस है। 92 के केस में बच जाएंगे मेरे पास 6524, और यहाँ पे आएगा 6594। 6594, और यहाँ पर भी आएगा 2596। तो यहाँ पर इस केस में देखिए, यहाँ पे 6594 है और यहाँ पे 2596 है। यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो रिपीटेशन नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर भी कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है। इस केस में रिपीटिशन हो रही है, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस केस में भी रिपीटिशन हो रही है, तो इसका भी आंसर वही आएगा। इस केस में भी रिपीटिशन हो रही है। तो जो 6 केसेस हैं, उसमें से जो पहले के 4 केसेस हैं उनमें रिपीटिशन हो रही है, तो उसमें हम लोग डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर रहे हैं। तो ये 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 24। 24 प्लस 24 48, और ये हो जाएगा 12 इंटू 4 48। 48 इंटू 48 इज 96। तो आंसर आ जाएगा 96। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने कैसे किया। अ, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग 13 क्वेश्चन तक कर चुके हैं, 14 पे आ जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर्स इन द वर्ड इंडियन। हाउ मेनी ऑफ देम विल हैव टू एंड्स टुगेदर। तो ये है, ये लिख देते हैं हम लोग इसको, इंडियन, INDIAN। ओके। तो ये इंडियन लेटर है। हाउ मेनी ऑफ देम विल हैव टू एंड्स टुगेदर। तो 2 N अगर टुगेदर है, तो इसको हम लोग साथ में रख लेते हैं, बाकी बच जाते हैं IDIA। तो इसको हम लोग एक लेटर पकड़ लेते हैं, यानी कि एक यूनिट पकड़ लेते हैं, और ये जो है इनको भी अलग अलग यूनिट पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएंगे 4 यूनिट, है ना? तो ये 4 यूनिट हो गए। तो ये 4 यूनिट हो गए और ये 1 यूनिट हो गया, तो टोटल मेरे पास 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट को आपस में अरेंज करने के होते हैं कितने पॉसिबिलिटीज? 5 फैक्टोरियल। लेकिन जो आई है वो रिपीट हो रहा है, वो तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें मैं एन भी रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको मैं अलग केस नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि उसको मैंने एक ही यूनिट पकड़ा हुआ है।
है ना। अगर देखिए टोटल अगर मुझे डिजिट्स निकालने हो, टोटल अगर पॉसिबिलिटीज निकालनी होती तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती, तो यहाँ पे है 6 लेटर्स, तो से हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई रिपीट हो रहा है, और 2 फैक्टोरियल क्योंकि ये एन रिपीट हो रहा है। अगर मेरा सवाल होता कि टोटल जितने भी लेटर्स हैं वो निकालो, कि कितने लेटर्स तुम अरेंज कर सकते हो जो लेटर्स हैं आई एन डी आई ए एन में, लेकिन इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि डबल एन को हमने एक ही लेटर अज्यूम किया है, तो वो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अगर मैं उनको आपस में ही अरेंज करूंगा तो वो एन एन ही हो जाएगा, तो वो भी एक ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल है 120 डिवाइड बाई 2 विच इज नथिंग बट 60। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग द लेटर इन द वर्ड प्लेटून। तो ये लेटर को लिख लेते हैं, PLATOON। इफ टू ओज आर नेवर टुगेदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजिशंस। ओके, तो पहले देख लेते हैं इनमें से वॉवल कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। तो मेरे पास वॉवल्स हैं, टोटल लेटर्स हैं मेरे पास, वो है 7। वॉवल जो है मेरे पास है 1 2 3, 3 वॉवल है और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है मेरे को कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। पहले क्वेश्चन नंबर बी को देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑल्टरनेट पोजीशन। क्योंकि मेरे पास 4 कॉन्सोनेंट हैं, 3 वॉवेल है, तो जो वॉवेल है वो 3 पोजीशंस पर, मतलब यहाँ पर बीच में ही आएंगे। मैं बता देता हूँ व्हाट डू आई मीन बाय दैट। तो यहाँ पे जो आएगा आपका कॉन्सोनेंट आएगा, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आएगा, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आएगा, यहाँ पर भी कॉन्सोनेंट आएगा, और बीच में वॉवेल्स आ जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई अरेंजमेंट पॉसिबल है नहीं। तो जो 4 कॉन्सोनेंट है, मैं उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं मेरे पास, 4 फैक्टोरियल, है ना। अब वॉवल्स को अरेंज करने के मेरे पास कितने हैं, 3 फैक्टोरियल, लेकिन उसमें से जो ओ है वो रिपीट हो रहा है 2 बारी, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो आंसर हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल इज 24। 24 इंटू 3, 24 इंटू 3 इज 72। तो क्वेश्चन बी हमने देख लिया, बी आसान था। ए को देख लेते हैं, ए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ए को क्या कहा जा रहा है कि टू ओज आर नेवर टुगेदर। तो ये नेवर टुगेदर के हमने बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे कि टोटल अरेंजमेंट्स कितनी पॉसिबल है, वो निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकाल लेंगे टोटल अरेंजमेंट्स। टोटल अरेंजमेंट्स कितने पॉसिबल हैं, टोटल लेटर है 7, 7 तो 7 फैक्टोरियल, और कितने रिपीट हो रहे हैं, ओ रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का, इसका आंसर आ जाएगा 5040 डिवाइड बाई 2, विच इज नथिंग बट 2520। ठीक है, ये टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है। अच्छा, अब कहा जा, अब क्योंकि टू ओज आर नेवर टुगेदर, हम क्या करेंगे, लेट्स फाइंड आउट arrangements where two O's are together। उसके कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, मान लीजिए अगर ओ को मैंने एक यूनिट पकड़ लिया, ओ को, तो मेरे पास बच जाते हैं PLATN, राइट। तो मेरे पास क्या होगा, मैंने इसको एक यूनिट पकड़ा और बाकी ये 5 यूनिट है, तो टोटल कितने हैं, 6 यूनिट, और 6 यूनिट को अरेंज करा जा सकता है 6 फैक्टोरियल बेस में।
तो इस केसेस में हमने पता कर लिया कि 6 फैक्टोरियल वेज विच इज नथिंग बट 720। तो 720 केसेस में वो हमेशा साथ में होंगे। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है कि किन केसेस में साथ में नहीं होंगे। तो टोटल अरेंजमेंट मुझे पता है 2520 है, वो निकाले थे मैंने। 720 वेज में वो साथ में है, तो किन केसेस में साथ में नहीं होगा? 2520 माइनस 720 विच इज इक्वल टू 1800। तो 1800 ऐसे केसेस होंगे जहां पर ओ जो है वो साथ में नहीं होगा। आई होप ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने 3.3 में किए थे, 3.2 में भी किए थे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और चलिए हम लोग 3.4 ख़त्म कर चुके हैं। तो नेक्स्ट केस में, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन सीखेंगे, जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट हम लोग देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और अगर अब तक आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।